डीएमके प्रमुख करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन के घर पर गुरुवार को सीबीआई ने छापा मारा। स्टालिन पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं चुकाई, लेकिन कार्रवाई को लेकर सरकार सांसद में घिर गई। सरकार, सीबीआई और समर्थन। सरकार को जब जब समर्थन की जरूरत पड़ती है, सीबीआई तब तब हरकत में आ जाती है। 19 मार्च को डीएमके यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेती है और 2 दिन बाद ही 21 मार्च को सीबीआई ने करुणानिधि के बेटे स्टालिन के घर छापा मार दिया। छापे की वजह विदेशी गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी न चुकाया जाना था, लेकिन हैरत की बात ये कि इन गाड़ियों की खरीद उन्होंने 4-5 साल पहले की थी, तो कार्रवाई अब क्यों? डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई और कस्टम की शिकायत पर सीबीआई अब क्यों जागी, जब डीएमके ने समर्थन वापस ले लिया? लेकिन प्रधानमंत्री ने कार्रवाई पर खेद जताया तो वित्त मंत्री ने आलोचना की। That I strongly disapprove of the CBI's action. It is bound to be misunderstood. I have conveyed my views to the minister in charge. क्योंकि उसका कोई राजनीतिक असर पड़ सकता है, तो राजनीतिक सरकार को कोई अधिकार नहीं है उस सर्च को रोकने का। और इस देश के प्रधानमंत्री का बयान कि ये गलत था, दुर्भाग्यपूर्ण है। सीबीआई ने चेन्नई और उसके आसपास की 19 जगहों पर छापा मारा, लेकिन डीएमके ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। लेकिन सवाल ये कि सीबीआई पर सरकार के इशारे पर राजनीतिक विरोधियों को साधने का ठप्पा क्यों लगता है? आईसीयू में पड़ी हुई मनमोहन सोनिया गांधी की सरकार सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बैसाखी पर चलती है, वो तो साबित होता है। और शायद अब ये लगता है कि मुलायम सिंह यादव और मायावती जी के लिए सीबीआई के सारे दरवाजे खोले जाएंगे और पूरी सुविधा और सहूलियत दी जाएगी। सीबीआई पिछले कई साल में सरकार के इशारे पर इस तरह एक्ट किया कि अदालत को भी सीबीआई पर तर्क टिप्पणी करनी पड़ी कि जब तक ये जांच एजेंसी कांग्रेस के हाथ की कठपुतली है, तब तक किसी मंत्री, नेता या अधिकारी को सजा ही नहीं होगी, चाहे कानून कुछ भी कहे। यूपीए के दोनों सरकारों में सीबीआई के बेजा इस्तेमाल को देखते हुए और सरकार बचाने में उसकी भूमिका को लेकर राजनीतिक दलों ने उसका नाम बदल दिया है। समर्थन वापस लेते ही डीएमके नेताओं के घर पर सीबीआई के छापे पड़ना शुरू हुआ। ये इसी बात का प्रमाण है कि कांग्रेस सीबीआई का अपने राजनीति के लिए दुरुपयोग करता है। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं रखा है, इस सरकार ने उसको कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया है। सीबीआई का नाम बदल के हो गया है कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूट, और ये बदले की राजनीति जो कांग्रेस अपना रही है, ये नहीं समझ रही है कि किसी दिन इस पर भी ये उलटपाट पड़ सकता है। लेकिन छापे से ज्यादा छापे की टाइमिंग चर्चा में रही। वामपंथियों ने तो इस पर सवाल ही उठा दिया। इट कैन बी वन ऑफ द classic cases of misuse of CBI for political purposes, or it can be one of the classic cases of political vendetta. सीबीआई की कार्रवाई और उसकी टाइमिंग के अलावा सियासी हलकों में इसे समाजवादी और बीएसपी के लिए दबाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। समाजवादी भी इसे इसी तरह देख रहे हैं और समर्थन देने के बावजूद मायावती सीबीआई के बेजा इस्तेमाल पर खफा हैं। सीबीआई का दुरुपयोग करने के मामले में मेरा ऐसा मानना है कि सेंटर में अभी तक जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं, कोई भी कम नहीं है। सभी पार्टियों की सरकारों ने सेंटर में सीबीआई का दुरुपयोग किया है। साफ है, सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन सीबीआई का दुरुपयोग साफ झलक जाता है। और आय से अधिक संपत्ति वाले नेताओं और गैर कानूनी कामों में शामिल लोगों के मामले में तो सीबीआई का हथकंडा अपनाना सरकारों के लिए शगल बनता जा रहा है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
सीबीआई सरकार के लिए बैसाखी का काम करती है। बीजेपी के इस आरोप में कितना दम है? दरअसल पिछले 3 साल से घोटालों में घिरी सरकार के लिए सीबीआई कवच का काम करती रही है और हर घोटाले की जांच की रफ्तार के सुस्त होने का आरोप सियासी दलों ने ही नहीं, अदालतों ने भी लगाया है। स्टालिन के घर छापा, छापे का वक्त। इस खबर में 2 बातें अहम हैं। स्टालिन डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि के बेटे हैं। करुणानिधि ने सरकार से समर्थन वापस लिया, लिहाजा सीबीआई हरकत में आ गई। लेकिन दूसरा सवाल, छापे का वक्त, क्योंकि उसी वक्त सरकार को समर्थन देने के मामले पर समाजवादी पार्टी अपनी बैठक कर रही थी। सियासत करने वाले और सियासत समझने वाले दोनों इस संकेत को साफ समझ जाएं। सीधा सीधा संवाद है समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी, जो आज कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, कि यदि आप भी अगर हमारा साथ छोड़ेंगे तो हम इसी प्रकार से सीबीआई का जो केस आपके खिलाफ है उस पर कार्रवाई करेंगे। ये तो एक तरीके से सत्ता के दम पर बदले की भावना से लोगों के विचारों को, लोगों की भावनाओं को दबाने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी और अगर कांग्रेस से सोचती हो कि इससे कोई हम लोग दब जाएंगे, डर जाएंगे, ये संभव नहीं है। दरअसल सीबीआई को दबाव में काम करना पड़ता है। ये बात सीबीआई के एक पूर्व निदेशक ने एक इंटरव्यू के दौरान माना और यूपीए को बाहर समर्थन दे रहे मुलायम और मायावती ने तो एफडीआई की चर्चा के दौरान सदन में इस बात को जोर देकर कहा कि सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर डरा रही है और इसके बावजूद विरोध में होते हुए भी मुलायम और मायावती ने एफडीआई को पास कराने में सरकार का साथ दिया। 2G केस में ए राजा के फंसने पर डीएमके को मजबूरन सरकार के साथ रहना पड़ा और हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला के टीचर भर्ती घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने पर सीबीआई पर विरोधियों को फंसाने का आरोप लगा। जब तक आप कांग्रेस के साथ हैं, सीबीआई का भी साथ है। आप कांग्रेस को आंख दिखाएंगे तो सीबीआई आपको आंख दिखाएगी। तो ये जो बातें हमने कही थी वो प्रमाणित हो रही है। लेकिन जब स्टालिन मसले पर सरकार पर हल्ला बोल हुआ तो सरकार ने खुद सीबीआई की निंदा की। It is very unfortunate that the CBI officers went there, and as far as our government is concerned, there is no witch hunting, there is no political vendetta as claimed by anybody. As far as the government is concerned, government has no knowledge about it. सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर हमेशा से विपक्ष सरकार पर हमला करता रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्टालिन के घर पर इस बार सीबीआई ने छापेमारी की है, उससे सरकार के मंत्रियों ने भी विरोध किया है। सवाल यहाँ पर यह है कि सीबीआई ये कह रही है कि इस पूरे मामले में प्रक्रियागत कार्रवाई की गई है, लेकिन समर्थन वापसी के बाद कार्रवाई क्यों की गई है, ये सीबीआई और सरकार पर सवाल जरूर बनते हैं। सीबीआई पर सरकार के शिकंजे का ही असर है कि हर बार सरकार की नीतियों से खफा और सहमत न होते हुए भी मुलायम और मायावती बार बार यूपीए सरकार को समर्थन की हामी भरते रहते हैं। समय के लिए संजीव द्विवेदी और आशुतोष भाटिया के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह।